हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं इंजीनियर विकास कुमार। आज का हमारा टॉपिक है कंट्रोल पैनल में पार्ट 3। इससे पहले अपन कंट्रोल पैनल के दो पार्ट के बारे में अपन अध्ययन कर चुके हैं। आज अपना कंट्रोल पैनल का पार्ट 3 है। उसमें अपन कुछ फंक्शंस हैं, उनका अपन यूज करेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं कंट्रोल पैनल का पार्ट 3। तो स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, देन उसके बाद अपन कंट्रोल पैनल पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे अपने को बहुत सारे फंक्शंस आपको यहाँ पे शो होंगे। तो उसमें अपन आज पढ़ेंगे विंडोज़ का फायरवॉल। विंडो का फायरवॉल क्या होता है, इसका यूज क्यों किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो बेसिकली इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। और एक अपना जो टास्क बार एंड स्टार्ट मेन्यू है, इस फंक्शंस के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। विंडो का फायरवॉल क्या होता है, तो इस पर क्लिक करते हैं। तो आपको अपने कंप्यूटर, जो कंप्यूटर के अंदर सेटिंग होती है, वो विंडो का फायरवॉल अपने सिस्टम में ऑन होना चाहिए हमेशा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि अपना कंप्यूटर सिस्टम में विंडो का फायरवॉल ऑन है या ऑफ है। तो ऑन होना चाहिए। ऑन होने का फ़ायदा ये होता है कि कोई भी मतलब अनइलीगल जो पर्सनस होता है, जो अनऑथराइज पर्सन होता है, वो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को हैंडल नहीं कर सके बाय नेटवर्क के द्वारा। अपने सिस्टम में किसी भी अगर नेटवर्क के द्वारा अपने सिस्टम में इंटरनेट कनेक्टेड है और उस नेटवर्क के माध्यम से अपने सिस्टम से कोई भी मतलब नुकसान नहीं पहुंचा सके अपने सिस्टम में, तो इसलिए आपको अपना ऑपरेटिंग सिस्टम में जो यहाँ पे विंडो का फायरवॉल आपको ऑन रखना होता है। विंडो का फायरवॉल अपने ऑन रखने के जो अलग अलग बेनिफिट्स हैं, वो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे बड़ा बेनिफिट इसमें माना गया है कि अपना कोई भी किसी भी नेटवर्क के माध्यम से अपने सिस्टम को नेटवर्क तक पहुंचने में उसको आसानी नहीं होगी। एक तरीका ये उसको रोकता है, इसको ब्लॉक करता है, ये मतलब एक्सेस नहीं करने देता है। और इसका यूज़ बेसिकली नेटवर्क के माध्यम में, जैसे आपका सिस्टम कनेक्टेड है इंटरनेट के माध्यम से या किसी अदर नेटवर्क में, तो आपका उस टाइम में ये ऑन होना चाहिए विंडो का फायरवॉल। अगर ऑन नहीं होता तो आपका सिस्टम को वो वहाँ से डैमेज भी कर सकता है नेटवर्क के माध्यम से। कोई भी हैकर या कोई बड़ा जो होता है प्रोग्रामर या क्रैकर, तो उसको वहाँ तक भी पहुँच सकता है, इस सिस्टम की सेटिंग तक भी। तो आपको जनरली इस विंडो के फायरवॉल को ऑन रखना होता है। और ये मतलब इसका कंपटीशन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विंडो का फायरवॉल क्या होता है। तो अनऑथराइज यूज़र होता है, अनऑथराइज उसको एक्सेस करने से मना करता है, मतलब वो एक्सेस नहीं कर सकता है अपने सिस्टम को, अपने नेटवर्क के माध्यम से अपने सिस्टम को एक्सेस नहीं कर सकता है। इसलिए बेसिकली विंडो फायरवॉल का यूज़ किया जाता है। और विंडो फायरवॉल का होना मस्ट है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में, ये याद रखना है। इसको ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपको कंपटीशन एग्ज़ाम में, विंडो का फायरवॉल का होना नेसेसरी है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में। इसके माध्यम से अपने जो अपने सिस्टम में होने वाली जो सॉफ्टवेयर या नेटवर्क पे जो आते हैं अटैक्स, उनको अपना प्रोटेक्शन करता है अपने सिस्टम के। और बेसिक यही था इसमें विंडोज़ के फायरवॉल में। देखते हैं नेक्स्ट जो अपना फंक्शंस है उसके बारे में। अपना फंक्शन है टास्क बार एंड स्टार्ट मेन्यू, इस पर अपन क्लिक करते हैं। तो बेसिक यहाँ पे टास्क बार में आप टास्क बार कौन सा होता है अपने सिस्टम में, जहाँ पे टाइम और डेट अपने जो नीचे पर पैनल के अंदर शो होती हैं, वो अपना टास्क बार होता है। जैसे अपना कंप्यूटर सिस्टम है, और जैसे कि यहाँ पे आपको टाइम और डेट शो हो रहा है नीचे की तरफ, और ये यहाँ पे लेफ़्ट साइड में नीचे की तरफ स्टार्ट बटन है अपना विंडो का। और ये सारे जो आइकन्स हैं नीचे वाली परत के अंदर, तो ये सारा क्या है, टास्क बार कहलाता है। और इस टास्क बार को आप जैसे कि लॉक भी कर सकते हो, ऑटो हाइड भी कर सकते हो, यूज स्मॉल आइकन, ये जो आइकन बने होते हैं उनको आइकन छोटे भी आप कर सकते हो। तो बेसिक यहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। और टास्क बार लोकेशन ऑन स्क्रीन, आप टास्क बार को आप बॉटम एंड पे यानी नीचे की तरफ रखना चाहते हो, या ऊपर की तरफ रखना चाहते हो, या राइट साइड की तरफ, या लेफ्ट साइड की तरफ, तो आप इसमें 4 प्रकार से यूज़ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ में जो होता है अपना विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में जो टास्क बार होती है वो बॉटम एंड पे होती है, तो बॉटम पे होती है। और जिसे अपने लेफ़्ट करना चाहते हो तो आप उस पर लेफ़्ट क्लिक करके अप्लाई कर देना। देन तो आपको देखना यहाँ पे लेफ़्ट साइड में शो हो जाएगी यहाँ पे। और जैसे राइट साइड में आप करना चाहते हो तो आप राइट साइड में भी आप शो कर सकते हो, इसको देखना कि राइट साइड में आपको शो हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप इसको चेंज कर सकते हो। और बाय डिफ़ॉल्ट ये बॉटम होता है इसका अपना टास्क बार अपने सिस्टम में। और ये सारे अलग अलग जो फंक्शंस हैं मेन्यूज, आपको उनको
यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे देखो पावर बटन के अंदर बेसिकली बहुत सारे आपको बटन्स मिलेंगे, स्विच यूजर, लॉग ऑफ, रीस्टार्ट, लॉक, स्लीप, हाइबरनेट, शटडाउन, ये सारे फंक्शंस हैं। तो आपको इन फंक्शंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। स्लीप का मतलब क्या होता है, हाइबरनेट का मतलब क्या होता है। हाइबरनेट का मतलब जैसे कि आपने सिस्टम जिस टाइम पे मैंने यहाँ पे सिस्टम को हाइबरनेट कर दिया, तो इसी टाइम जैसे सिस्टम को वापस ऑन करोगे तो आपको ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्क्रीन दिखाई देगी। हाइबरनेट का मतलब ये होता है जहाँ से आपने सिस्टम को बंद किया है वहीं से आपको सिस्टम स्टार्ट मिलेगा, ऑन करोगे जब अपना सिस्टम। ये हाइबरनेट का मतलब होता है। बाकी सिंपल सिंपल जो फंक्शंस हैं, ऑप्शंस हैं, इनका आप यूज़ कर सकते हो अपने डेली लाइफ के अंदर। तो आप जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम आप चला रहे हो किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। देन आपको इसके बारे में ये जनरली इनको वापस से आपको सेटिंग करना है, इसी को अपने को बॉटम एंड पर लाना है, तो इस पर राइट क्लिक कर देना। ये राइट है, राइट को आपको बॉटम पे आपको अप्लाई कर देना। देन ये वापस वैसा का वैसा हो जाएगा। तो इन जनरली अपन दो फंक्शंस हैं, इनके बारे में आपने अध्ययन किया। इससे ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।